जनता की मांग पर 52 एपिसोड बढ़ाकर 78 करने पड़े। और 2020 के लॉकडाउन में जब देश डरा सहमा घरों में बंद था, रामायण दोबारा टीवी पर आई। इस बार 77 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा और लक्ष्मण मेघनाद युद्ध वाले एक एपिसोड ने अकेले 7.7 करोड़ दर्शकों का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। आज 39 साल बाद भी अरुण गोविल कहीं दिख जाए तो लोग सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आंख बंद करके राम का नाम लो तो वही शांत मुस्कान सामने आती है। अब नमित मल्होत्रा की करोड़ों के VFX वाली नई रामायण आ रही है और तुलना तो होगी ही, पर जिस आदमी ने बिना तकनीक के सरकार से लड़ते हुए शीशों और जुगाड़ और अटूट विश्वास से ये सब रचा, उसकी रामायण को शायद कभी कोई नहीं बदल पाएगा। क्योंकि लोग ठीक ही कहते हैं, उसमें अभिनय नहीं था, भक्ति थी। अब नमित मल्होत्रा की रामायण के बारे में बात करते हैं। जब नमित मल्होत्रा की रामायण अनाउंस हुई थी तो करोड़ों लोगों की तरह उम्मीद जगी थी कि शायद अब हम रामायण को उसकी पूरी भव्यता में देख पाएंगे। अब तक जिसने भी रामायण बनाने की कोशिश की, उसके सामने या तो तकनीक की सीमा थी या पैसे की। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तो दोनों ही बाधाएं नहीं थी। 4000 करोड़ का बजट, हॉलीवुड की VFX कंपनी DNEG और दुनिया भर की प्रतिभाएं। फिर भी जो झलकियां अब तक सामने आई हैं, उन्हें देखकर एक कड़वा सवाल उठ रहा है। क्या इस रामायण के पीछे नीयत सच में रामायण दिखाने की है या सिर्फ पैसा कमाने की? सबसे पहला शक कास्टिंग से शुरू होता है। याद कीजिए, आदि पुरुष कैसे बनी थी? हमें एक बड़ा पैन इंडिया स्टार चाहिए तो प्रभास ले लिए गए। डायरेक्टर के पुराने संबंध थे तो सैफ आ गए। एक स्थापित हीरोइन चाहिए थी तो कृति को सीता बना दिया गया। ये देखा ही नहीं गया कि कौन इन किरदारों में सचमुच फिट बैठता है। और दुर्भाग्य से इस नई रामायण में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती दिख रही है। बड़ा पैन इंडिया स्टार चाहिए, यश को ले लिया। ब्रह्मास्त्र के समय से नमित के रणबीर से संबंध है तो राम के लिए रणबीर। भारत की सबसे बड़ी फिल्म दंगल है तो उसके डायरेक्टर नितेश तिवारी को ले लिया। देश का सबसे बड़ा संगीतकार रहमान, दुनिया का सबसे बड़ा हैंस जिमर, दोनों को साइन कर लिया। यानी हर फैसला इस सोच से हुआ लगता है कि देखो कितने बड़े बड़े नाम काम कर रहे हैं, इस सोच से नहीं कि कौन इस कहानी के साथ न्याय करेगा। जबकि इतिहास गवाह है कि बड़ी फिल्में बड़े नामों से नहीं, सही कास्टिंग से चलती हैं। बाहुबली से पहले प्रभास सिर्फ तेलुगु क्षेत्रों में जाने जाते थे। KGF से पहले यश, पुष्पा से पहले अल्लू अर्जुन, RRR से पहले जूनियर NTR और रामचरण को उत्तर भारत में कौन जानता था? अवतार और टाइटैनिक में कोई बड़ा स्टार नहीं था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन बनकर स्टार बने। स्टार होने की वजह से आयरन मैन नहीं बने। ये फिल्में इसलिए चलीं क्योंकि किरदार कहानी के प्रति सच्चे रखे गए। और यहाँ मामला उल्टा है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, इतने विशाल ग्रंथ को सिर्फ 2 फिल्मों में समेटने का फैसला। जरा गणित समझिए। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों किताबें मिलाकर करीब 5,76,000 शब्द है और पीटर जैक्सन ने उस पर 12 घंटे से ज्यादा की 3 फिल्में बनाई। वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद 12 से 14 लाख शब्दों का है, यानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से 3 गुना बड़ा ग्रंथ। इस हिसाब से रामायण को कम से कम 36 घंटे का स्क्रीन टाइम चाहिए, लगभग 10 से 12 फिल्में, और ये बना रहे हैं कुल 6 घंटे, आधा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे हैरी पॉटर की 8 की जगह 2 फिल्में बनती, या मार्वल एंड गेम तक 20 फिल्मों की जगह 4 में पहुंच जाता। इतना बड़ा कमिटमेंट लेने की हिम्मत ही नहीं दिखाई गई। नतीजा साफ है, जो प्रसंग ग्रंथ में 100 पन्नों के हैं, वे 5-5 मिनट में निपटा दिए जाएंगे। जिन्होंने रामायण पहले से देखी पढ़ी है, वे तो जुड़ जाएंगे। फिल्म भारत में 1000 करोड़ भी कमा लेगी, लेकिन जो पहली बार इस कहानी से मिलेंगे, वे किरदारों की गहराई महसूस ही नहीं कर पाएंगे। सतहीपन, यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा माइनस बनता दिख रहा है। तीसरी चिंता है रिसर्च की कमी। अब तक जारी हुए शॉट्स में सुंदरता तो है, पर सटीकता नहीं। गंगा पार करने का दृश्य रात में दिखाया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में श्री राम स्पष्ट कहते हैं कि सुबह हो चुकी है, अब गंगा पार चलें। राज्यसभा गोल दिखाई गई है, जैसे किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही हो, जबकि हमारी सभाओं में प्रजा की सक्रिय भागीदारी होती थी। पुष्पक विमान को लोटस टेम्पल जैसा हॉट एयर बलून बना दिया गया,
जबकि सुंदरकांड में उसे बालकनियों और भवनों वाला पूरा उड़ता हुआ महल बताया गया है। उसका नाम पुष्पक इसलिए था कि उसके भीतर पुष्प आधारित डिजाइन थे, इसलिए नहीं कि वो बाहर से फूल जैसा दिखे। तारका वाले दृश्य में तो जो दिखाया गया है वो ग्रंथ से मेल ही नहीं खाता। और रावण को बुरा है तो काले कपड़े पहनाओ वाला बचकाना प्रतीकवाद, जबकि रामायण अच्छे बुरे की इस सतही द्वैतता से कहीं गहरी है। चौथी बात जो शायद जड़ में है, ये पहली फिल्म लग रही है जिसे डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर बना रहा है। नितेश तिवारी ने अब तक छिछोरे, बवाल, भूतनाथ रिटर्न्स जैसी छोटी मझोली फिल्में बनाई है। दंगल अपवाद थी जिसमें आमिर की गहरी भागीदारी थी। अब उनके सामने खड़े हैं इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और अवतार पर काम कर चुके हॉलीवुड के एक्शन डिजाइनर। ऐसी टीम के आगे नितेश तिवारी कितना बोल पाएंगे? इंटरव्यूज में भी यही पदानुक्रम झलकता है, नमित बॉस की तरह, नितेश कर्मचारी की तरह। इसीलिए फुटेज बिखरा हुआ लगता है। ड्रामा वाले फ्रेम टीवी सीरियल जैसे, एक्शन वाले फ्रेम पूरी तरह हॉलीवुड जैसे, और ऊपर से हैंस जिमर का शानदार लेकिन इन विजुअल्स पर बिल्कुल फिट ना बैठता संगीत। विजुअल कहीं जा रहे हैं, म्यूजिक कहीं, कॉस्ट्यूम कहीं। जिस राजामौली जैसे सशक्त डायरेक्टर की यहाँ जरूरत थी, वो 2 फिल्मों वाला प्रस्ताव सुनकर ही मना कर देता। और आखिरी शक बजट पर। गेमिंग इंडस्ट्री का पैटर्न बताता है कि नई फ्रेंचाइजी के बजट का करीब 75% हिस्सा सिर्फ मार्केटिंग में जाता है और 25% असल निर्माण में। अगर यहाँ भी वैसा ही हुआ है तो 2000 करोड़ का 25% यानी 500 करोड़, और सच कहें तो अब तक का फुटेज 500 करोड़ की ही फिल्म जैसा दिखता है। रणबीर के बाल तक असली नहीं उगवाए गए। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के लिए असली दाढ़ी बाल भरवाए थे, यहाँ विग से काम चला लिया गया। यही ठीक ठाक चलेगा वाली मीडियोक्रिटी हर विभाग में झलक रही है। तो निष्कर्ष ये नहीं कि फिल्म फ्लॉप होगी, नाम इतने बड़े हैं कि पैसा तो बरसेगा ही। सवाल नियत का है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था और सभ्यता की आत्मा है। उसे बड़े नाम इकट्ठा करो, 2 फिल्मों में निपटाओ, मार्केटिंग से कमाओ वाले फॉर्मूले में ढालना उस ग्रंथ के साथ अन्याय है। रामानंद सागर के पास न पैसा था न तकनीक, पर नियत थी, इसलिए उनकी रामायण मंदिर बन गई। यहाँ पैसा भी है, तकनीक भी, बस वही एक चीज कम दिख रही है जो सबसे जरूरी थी। और शायद इसीलिए बेहतर यही है कि हम फिल्मों के भरोसे ना बैठे, वाल्मीकि रामायण खुद पढ़ें प्राथमिक स्रोतों से, ताकि कोई हमें सतही संस्करण परोसकर ये ना कह सके कि यही रामायण है। लेकिन उम्मीद का दीपक अभी बुझा नहीं है। ट्रेलर के कुछ दृश्य सचमुच मन मोह लेते हैं। अंत में बस यही प्रार्थना है कि ये फिल्म श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों के साथ न्याय करे और उनकी गाथा को पूरे विश्व तक पहुंचाए, क्योंकि अगर नीयत सच्ची हो तो राम का नाम कभी असफल नहीं होता। जय श्री राम।